यारा वे, यारा वे। नहीं, क्या हुआ? मैंने उसका यकीन नहीं किया डैड। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। राहिम मुझसे दूर हो गया डैड। मेरी खुद की वजह से वो मुझसे दूर हो गया। वो कहता रहा मुझसे कि उससे कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उसका यकीन ही नहीं किया। संभालो अपने आप को। ये सब करके खुद को तकलीफ दे रही हो तुम। ये तकलीफ उससे तो कम है ना डैड, जो मैंने उसको दी है। उसकी बात ना मान के, उसका यकीन ना करके। बस कर दो माही, प्लीज। डैड, वो मर्डर अटेम्प्ट उसने नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो मुझसे कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने सबकी तरह उसको मुजरिम समझा। मैंने सबकी तरह उस पर शक किया। मुझे नहीं करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? सारे विटनेस उसके खिलाफ थे। पुलिस को प्रूफ मिले थे उसके। वो प्रूफ भी झूठा था, वो विटनेसेस भी झूठे थे। उसने तो उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी डैड। ये सब झूठ था। मुझे उसका यकीन करना चाहिए था। मैंने अगर राहिम का साथ दिया होता तो आज राहिम मेरा होता डैड, मेरे साथ होता। आप जानते हैं डैड, राहिम उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता। उससे शादी करना उसकी मजबूरी थी। वो एक हादसाती शादी थी और जिंदगी में हादसे तो होते ही बुलाने के लिए। मुझे यकीन है जब राहिम को होश आएगा ना तो वो उसको भूल जाएगा। भूल जाएगा ना डैड, उसे भूल जाएगा ना। पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा? मुझे राहिम पे एतबार करना चाहिए था। एतबार तो सबसे बड़ी बात होती है ना डैड, मोहब्बत में। और उसने मुझसे यही कहा था कि लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़ो, लेकिन मैं वो अंगूठी उसको वापस कर आई। उसकी बात ही नहीं सुनी मैंने। पहले मैं उसे बेवफा समझती थी, इसलिए बहुत गुस्सा आता तो उससे नफरत महसूस होती थी। लेकिन अब जब वो बेकसूर निकला है तो मुझे खुद से इतनी नफरत हो रही है। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है डैड। मैं अपनी वजह से राहिम को खो दिया। मेरी वजह से राहिम मुझसे दूर हो गया। मेरी वजह से। क्या कर रही हूँ? बहुत बड़ी गलती। थैंक यू। अरे शहरोज, हेलो अंकल। तुम कब आए? जैसे ही राहिम भाई का सुना तो आ गया। जब मैंने भी सुना था तो कॉल करना चाहिए थी, लेकिन मेरे और अली नवाज के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज की ये जदीद टेक्नोलॉजी भी उसे दूर नहीं कर सकी। बैठो।
राहिम कैसा है? बाबा बहुत परेशान है और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हें परेशान होते हुए देख नहीं सकता। मुझे क्यों बता रहे हो सब? कम ऑन अंकल, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। अंकल देखें, राहिम भाई ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया, गलत किया, बहुत गलत किया। और उन्होंने सिर्फ आपको नहीं बल्कि माहिन को भी धोखा दिया। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप राहिम भाई की किए की सजा बाबा को ना दें। सजा तो हमें मिली है, मुझे और माहिन को। राहिम पर ट्रस्ट ना करने की। मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूं राहिम बेकसूर है। उसने अमन पे मर्डर अटेम्प्ट नहीं किया। और मुझे अपने आप पे अफसोस है कि मैंने उसका यकीन नहीं किया। मैं अली नवाज का भी उतना ही गुनहगार हूं जितना राहिम का। मुझे ट्रस्ट करना चाहिए था उस पर। मैंने ना सिर्फ उसका मान बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया। और मुझे अपनी इस गलती पर शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। अंकल, अगर आप अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं तो एक तरीका है। अंकल, बिड आप जीत चुके हैं। वो आपका प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिस पे गवर्नमेंट ने फॉल्स एलिगेशंस लगा के इन्हें रोक दिया है, ये पापा का ख्वाब है। और इस वक्त बाबा के ख्वाब की ताबीर आपके हाथ में है। अली नवाज ग्रुप एंड सन्स की बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स में लगी है। अगर ये शुरू ना होए तो हम लोग बहुत बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाएंगे। राहिम भाई तो वैसी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अंकल, अगर बाबा को कुछ हो गया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अंकल देखिए, मैंने आपसे आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं मांगा, और अभी भी जो मांग रहा हूं वो अपने लिए नहीं, बाबा के लिए मांग रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं होने देंगे। डीजी प्लानिंग से बात कराइए मेरी। हाँ फरकान, अली नवाज ग्रुप एंड सन्स के जो 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं उन्हें इमीडिएटली क्लियरेंस दे दो। थैंक यू अंकल।
रोज आया हुआ है? जी, राहिम का सुनते ही पहली फ्लाइट लेकर आ गया था। जाहिर है, एक ही तो भाई है। अनी, तो एमन कहाँ है? उसे मैंने घर भेज दिया है थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर ले। रोज का जी, कौन है आप? मौला बख्श, मौला बख्श, रजिया, चोट लगी। Oh, I'm so sorry. शेरोज, तुमने किया मेरे साथ ऐसा? यहाँ पे क्यों 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 किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? इस चीज का बदला लिया था मुझसे।
मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? सब कुछ छीन लिया तुमने। मेरी इज्जत, मेरा वजूद, मेरी शनाख्त, सब कुछ क्यों? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? हाँ, उस दिन भी तुमने ऐसे ही ओवर रिएक्ट किया था। एंड आई होप यू नो कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार तुम हो। ना तुम मुझे उस दिन मिलती, ना वो सब कुछ होता। तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या हो? जानवर के दिल में भी रहम होता। तुम तो कुछ और हो, तुम तो कुछ और हो। राहिम, मुझे बताते रहे, समझाते रहे। मेरे साथ जो कुछ भी हो तुमने किया, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। I'm sorry, राहिम। सुन लेती तो आज तुम भुगत रहे होते, वो अस्पताल में ना होते। I'm so sorry, राहिम। I'm sorry, राहिम। भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। भूल जाओ ना उस रात को। क्या? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। प्लीज मुझे पहले जैसा बनने में मजबूर नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे। गुनहगार हो तुम, गुनाह किया तुमने, और गुनाह की सजा तुम्हें मिलेगी, मैं दिलवाऊंगी। क्या कर दिया तुमने? माफी मांग कौन रहा है? सॉरी। और किस गुनाह की बात कर रही हो? गुनाह तो अभी तक मैंने किया ही नहीं। ना उस दिन, ना अभी, ना इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में हमला तुमने किया राहिम पे। तुमने किया राहिम के साथ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झूठ बच गई तुम। कितनी जिद्दी हो। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि भाई को हीरो बनने की क्या जरूरत थी। आज देखो कहां पहुंच गए वो। तुम्हारी वजह से। बहुत जिद्दी जान है भाई तुम्हारी। इतनी बार हमला करवाया मैंने, मर के ही नहीं देती तुम। हाँ? सर अपने हाथ की लकीर तो दिखाओ। मुझे जरा। अरे दिखाओ तो सही जरा। दिखाओ ना। देखो तो कितनी लंबी है। हाँ तुम्हारी। हमारे हाथ की लकीर तो बहुत छोटी है। ज्यादा लंबा जीने वाली नहीं हो तुम। बकवास बंद करो। वो सब तुम्हें बंद करनी होगी, क्योंकि अगर गलती से भी मेरा नाम तुम्हारी जुबान पे आया ना तो अच्छा नहीं होगा इरफान। राहिम के साथ। मेरे राहिम का नाम अपनी गलीज ज़बान से लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनको इतना सा भी नुकसान पूछा ना, खबरदार। मेरा राहिम। तो अब बात ये इश्क तक चली गई है। वाओ। वैसे ये इश्क जो है ना, उफ, ये इश्क बहुत बुरी चीज है। इंसान को कहीं कहीं छोड़ती है। तुम तो वैसे भी कहीं की नहीं रही। हाँ? और से देखो ये चेहरा। और से देखो ये चेहरा। आज के बाद से अगर तुम चाहती हो कि राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो तो ये चेहरा, वो दिन और वो हादसा सब भूल जाओ। सब कुछ। समझी?
गुड। किस रात की बात कर रहे हो? वेरी गुड। मुझे कुछ याद नहीं। एक्सीलेंट। मुझे सिर्फ एक नाम याद है, राहिम अली नवाज। अरे मामू, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज अब देखें ना, अभी कब से रोए जा रही है। मैंने इतनी बार समझाया है इन्हें कि कुछ नहीं होगा राहिम भाई को, पर मेरी सुनी नहीं रही। आप ही समझा दें। तुम ठीक हो ना? बाहर जाके गाड़ी में बैठो, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे हम? रो रही थी, तसल्ली देने आया था। तुम तसल्ली? लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूं शेरोज, आइंदा यमन के पास भी नजर आए ना, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये सारा गुरूर, तुम्हारी ये सारी ताकत, बेटा 1 मिनट में मलिया मेट कर दूंगा, जाके तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। सुना तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप फिर भी मुझे धमकाए जा रहे हैं। कितना डरा दिया मैंने आप सब लोग को। अगर तुमने उससे कुछ नहीं कहा तो वो इतना सहमी हुई क्यों थी? हाँ, कुछ नहीं किया, आपने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप ना आते तो। कुछ तो शर्म करो। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप को तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म महसूस हो। आप मेरे मामू हैं। एक इतनी मामूली सी लड़की के लिए आप मुझे ये सारी बातें सुना रहे हैं। गलतफहमी है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वो एक मामूली लड़की नहीं है, राहिम की बीवी है, अली नवाज की बहू है वो। अब अगर ईमन को कुछ हुआ ना तो ये मत भूलना, मैं उसके साथ हूं। ईमन को शायद तुम डरा धमका के चुप करवा लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर राहिम ठीक होकर वापस आया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, सब कुछ जलाकर राख कर देगा वो, और बचाएगा कोई भी नहीं। मामू, आप राहिम भाई की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि अब वो एमन की जिम्मेदारी है। और जहां तक बात एमन की रही तो उसे तो कुछ याद ही नहीं, और मुझे लगता है उसे अब कुछ याद आएगा भी नहीं। प्लीज ये ना हो कि राहिम तुम्हें याद रख जाए। तुम चाहती हो कि राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो, तो ये चेहरा, वो दिन और वो हादसा सब भूल जाओ।
राय 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले नहीं ये सब कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज उठ जा, वापस आ जा। Please, please. Rahim, please उठ जाए। Please उठ जाए। Please, please, please उठ जाए। Please, please उठ जाए। Please, please आ जाए। I'm so sorry. I'm so sorry. Please मुझे please मुझे please 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 मेरी जान वापस आ। खुद ही बनाए इश्क खुद ही मिटा दे। इश्क जज़ा है तो फिर क्यों सजा दे। जुल्फी पैनकेक्स बने हैं ना? जी। सुनो, जी अब तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे। क्यों? क्या मतलब क्यों? ऑब्वियसली रोज वहां जाओगे तो एट लास्ट वो लड़की तुम्हें पहचान ही लेगी ना। मामा वो लड़की मुझे ऑलरेडी पहचानती है। हाँ? यस, बट डोंट वरी, मैंने उसे समझा दी अच्छे तरीके से। वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, तो अब हम लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे मुझे ये सब कैजुअली बता रहे हो? तुमने खुद बताया उसको? मामा मैं ये टॉम एंड जेरी की गेम खेल के थक गया हूँ, so I just wanted to end this. Okay? Have you gone all mad? तुम्हें कोई आइडिया है शेरोज इसके कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मामा मैं उस लड़की की दुखती रग जानता हूँ। You need to trust me, okay? Good morning, बाबा। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा तुम्हें सुबह सुबह देख के। अपनी रूटीन इसी तरह रखो तुम। कीप इट अप। Come have breakfast with us. नहीं, मैं हॉस्पिटल में एमन के साथ कर लूंगा। ओके बाय। बाबा एक मिनट, ये आपके नालायक बेटे की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज। ये क्या है? बाबा हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो रुक गए थे वो रीस्टार्ट हो गए। तुम मीर जुल्फकार से मिले थे? नहीं, तो फिर ये? बाबा जैसे आपके इतने सारे दुश्मन हैं, वैसे मीर साहब के भी बहुत सारे दुश्मन हैं। उनमें से एक दुश्मन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने उनके बढ़ते हुए हाथ का फायदा उठा लिया। That's great. शेरोज, that's great. वो क्या कहते हैं उर्दू में, खोटा सिक्का आखिर काम आया। मेरा बेटा खोटा सिक्का है, is a shining star and mama is so proud of him. ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है तुमने। Excellent. Good job. I'm really proud of you. Well done. राहिम भी बहुत खुश होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उसी ने तो लीड करने हैं। Anyway, मैं निकलता हूँ। See you. And good luck for your meeting. Bye-bye.
Shehroz, come have breakfast. I don't want any breakfast! शहरोज, 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 शहरोज। Hello, Hello, sir. How are you? I'm fine. Anything important? सॉरी सर, मैं आपको इस सिचुएशन में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती, बट आज न्यू डेलीगेशन की मीटिंग है और सर शेरोज से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मैं उन्हें कॉल भी कर रही हूँ बट वो रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, okay, I'll see. थैंक यू सर। शहरोज, बेटा, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाता हूँ। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज आप कहीं मत जाए। डोंट वरी बेटा, ये हॉस्पिटल है, अमला है सारा, डॉक्टर्स हैं, और फिर अभी थोड़ी देर में आफिया और शहरोज भी आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। डैड, प्लीज जल्दी आ जाइएगा। ओके। शहरोज, शहरोज, प्लीज खोलो ना जान, खोल दो बेटे दरवाजा। आई नो, आई अंडरस्टैंड, प्लीज खोल दो दरवाजा। शहरोज, शहरोज, प्लीज दरवाजा खोलो बेटे। आई अंडरस्टैंड, आई टॉक टू यू बाबा। शहरोज, 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 दरवाजा तो खोलो ना, लेट मी इन।
राहिम भी बहुत खुश होगा क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है उसी ने तो लीड करने हैं।